क्षमता होती। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात है, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाएंगे और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाएंगे, ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहले अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी माँ। वही माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं, तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती है। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं, तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारी कार्य करती है ये माँ जो ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी माँ है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर माँ में ईश्वर अवश्य होते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है
जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे।